रुद्र प्लस अक्ष यानी शिव भगवान के आंसू। शंकर भगवान के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। महादेव जी के आंसू है, एक एनर्जी के स्वरूप में हमें पहनने के लिए उन्होंने दिया है दोस्तों। एक मुखी रुद्राक्ष से, एक मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात्कार भगवान शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष एकाग्रता, बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए और साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो इंडिया खेतीश्वर रुद्राक्ष पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, ये हमारा जो YouTube चैनल है, इस पे हम समय समय पर रुद्राक्ष, जेमस्टोन और अलग अलग जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट है उनके बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं और कंटिन्यू आपको जानकारी देते हैं, वो भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आपको जो भी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ से मिलती है वो एज पर दी शास्त्र और पुराणों के अनुसार जो रुद्राक्ष के विषय में जानकारी है, कितनी प्रकार की वैरायटीज हैं, किस तरह से उनके उपयोग होते हैं, क्या क्या रुद्राक्ष आते हैं और कैसे आप उनको धारण कर सकते हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। कंटिन्यू बने रहे हैं। बहुत सारे दर्शकों का हमें ढेर सारा पहले भी प्यार मिला है, तो उनके लिए एक ढेर सारी और नए नए वीडियोस बनाएंगे। और एक अच्छी खुशखबरी है दोस्तों, हम एक पूरा सीरीज एक मुखी से लेके 21 मुखी, गौरी शंकर, गणेश, त्रिजुटी, रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह सबकी वीडियोस एक बार पूरे नए सिरे से बनाते जा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी दोस्तों रुद्राक्ष के विषय में। जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी जानकारी मिलेंगे और ओल्ड जो जुड़े हैं उनको भी एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन विद प्रोडक्ट के साथ मिलेगी। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को विदित है दोस्तों, रुद्र प्लस अक्ष यानी शिव भगवान के आंसू, शंकर भगवान के आंसुओं से बना है रुद्राक्ष। रुद्र प्लस अक्ष यानी रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी आंसू, तो दोनों शब्दों को जोड़ने के बाद बनता है रुद्राक्ष। महादेव जी के आंसू है, एक एनर्जी के स्वरूप में हमें पहनने के लिए उन्होंने दिया है दोस्तों, जिसको अपन धारण करके इससे लाभ ले सकते हैं। इसमें कई प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं, जैसा कि मैं बताऊं, एक मुखी से लेकर 21 मुखी, त्रिजुटी, गणेश। तो शुरुआत हम करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में एक मुखी रुद्राक्ष से। एक मुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात्कार भगवान शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष एकाग्रता, बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए और साधना में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया दोस्तों, क्योंकि एकाग्रता साधना के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जब आप धारण करते हैं तो आपकी बॉडी के चक्रास है उसको बैलेंस करने का काम करता है और बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष की कैटेगरी में एक मुखी आता है। ऐसा कहा जाता है दुनिया में एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अलग अलग जगह के रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे। एक मुखी इंडिया का मिल जाता है, रामेश्वरम का, हरिद्वार का मिल जाता है इंडिया का, उत्तराखंड का मिलता है, इंडोनेशिया का वन मुखी मिल जाता है, बट नेपाल का बहुत ही रेयर माना जाता है। तो उसमें आपको कौन सा मिलता है? अंडर डेवलप वन मुखी, जिसमें लाइन सिंगल रहती है बट अंदर की जो सीट्स है वो कंपार्टमेंट है मल्टीपल होते हैं। वन मुखी है तो उसमें कंपार्टमेंट 3 या 4 हो सकते हैं, अंडर डेवलप कहा जाता है, वो नेपाल का मिल जाता है दोस्तों। बट वन मुखी, वन लाइन, वन सीड और प्रॉपर राउंड शेप में आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। सारे ही दावे करते हैं और दावे सारे ही साबित होते हैं झूठ। तो कोई भी आपको ये कहे कि वन मुखी, वन सीड, वन लाइन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ऐसे झांसे में कभी ना आए। जिसकी अवेलेबिलिटी है थोड़ा दुर्लभ हो सकता है, थोड़ा मिलने में डिफिकल्टीज हो सकती है, बट ऐसे रुद्राक्ष की तरफ आप बढ़े जिससे ठगी का आप शिकार नहीं होंगे दोस्तों। मार्केट में बहुत सारे सोर्स ऐसे आ गए हैं जो आजकल एक मुखी के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी ठगीज करते हैं। क्योंकि हमारे पास जब कस्टमर आते हैं वो अपना फीडबैक शेयर करते हैं कि हमने एक मुखी लिया था, इस तरह से नेपाल का एक मुखी हमें मिल गया, वो राजा के पास था, एक बहुत बड़े साधक के पास था। तो ऐसे स्टोरी के चक्कर में पड़ते हैं और अपने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। तो ऐसा कतई ना करें दोस्तों। आप कहीं से भी रुद्राक्ष परचेज करें तो एक बार उनसे इन्फॉर्मेशन करें, और रुद्राक्ष के और वेंडर है तो उनके साथ भी आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं अगर आपने कहीं कॉल किया है तो उनसे आपको रुद्राक्ष परचेज करना ही है। आप अपने हिसाब से पूरा इन्फॉर्मेशन लें, डिटेल में लेने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको लगता है हाँ ये ट्रस्टेड सोर्स है, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी बाकी सब जगह भी क्रॉस चेक किया तो मेल खा रहा है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ऑथेंटिक सोर्स है, देन आप उस रुद्राक्ष की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मुखी बहुत ही चमत्कारिक रुद्राक्ष माना जाता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं अगर एक मुखी नहीं अवेलेबल है तो इसके अल्टरनेटिव जो साधु महात्मा संत वगैरह सभी लोग यूज करते हैं, हाफ मून इंडिया का होता है, रामेश्वरम का,
रुद्राक्ष की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें एक लाइन और एक सीड होता है। तो कहीं ना कहीं ये अल्टरनेटिव के रूप में आप वन मुखी रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। कैसा दिखता है, क्योंकि अभी जब से वन मुखी हाफ मून है, डिमांड बहुत सारी है, तो डेफिनेटली इसमें भी डुप्लीकेसी और आर्टिफिशियल रुद्राक्ष बहुत सारे लोग लेके आ गए हैं। आप सबसे ज्यादा डुप्लीकेट कहाँ से मिलेगा? धार्मिक प्लेस, आप काशी जाते हैं, आप हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, लक्ष्मण झूला के आसपास काफी शॉप्स में जाएंगे ना, तो आपको मैक्सिमम जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल वन मुखी प्रोवाइड करेंगे। उसका रीजन सबसे बड़ा है कि अब आप टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं तो आपको सबसे सस्ता चाहिए। अगर एक मुखी 3500, 4000, 5000 रुपए का है, अगर आपको कोई 500 रुपए में दे रहा है तो आप इमीडिएटली परचेज कर लेते हैं कि अरे तो यहीं से उगरा होगा इसलिए यहाँ से 500 में हमें मिल रहा है, और आप तुरंत उठा के लेके आते हैं। फिर बाद में पता चलता है ये तो मॉडिफाइड किया हुआ वुडन का बना हुआ या आर्टिफिशियल प्लास्टिक का बना होता है। मैक्सिमम वन मुखी हाफ मून जो डुप्लीकेट आते हैं वो प्लास्टिक के फ्रेम में, सांचे में बनाए होते हैं, और उसके ऊपर पेंट और ये रुद्राक्ष के जैसा कलर वगैरह कॉम्बिनेशन करके थोड़ा डस्ट वस्ट लगा के वो मस्त तैयार करते हैं, आपको लगे ही नहीं कि आर्टिफिशियल है। अगर जिसको पहले से रुद्राक्ष के विषय में नॉलेज है तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है दोस्तों। बट अगर आप फर्स्ट टाइम रुद्राक्ष ले रहे हैं या रुद्राक्ष के विषय में आपने इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम इतने सालों से देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इतने हिंदू रह रहे हैं, इतने हिंदू धर्म के और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, बट उसमें से जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा मानना है दोस्तों, 1% लोगों को भी रुद्राक्ष की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। सोचो आप, इतने 100% के रेशियो में 1%, जैसे 1% में भी 80% जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन है, बाकी 99% लोगों को तो रुद्राक्ष के विषय में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। हाँ, उनको ये पता है कि शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी का वर्णन है, तो एक मुखी क्यों पहनना चाहिए, दो मुखी क्यों पहनना चाहिए, 7 मुखी क्यों पहनना चाहिए, तो वो उसके बेनिफिट पता है। जब वो रुद्राक्ष लेने जाते हैं तो वो इजीली उनको मिलता नहीं है, तो काफी डिफिकल्टीज होती है, और वो आर्टिफिशियल लेके आ जाते हैं, पर कई सालों के बाद पता चलता है अरे यार ये तो आर्टिफिशियल है। तो रुद्राक्ष को प्रॉपर सोर्स से ले, और रुद्राक्ष के सर्टिफिकेट के साथ ले, उसके एक्सरे करवाए। एक्सरे करवाने से क्या, उसके अंदर के जो कंपार्टमेंट या सीट्स है वो दिख जाते हैं। प्लास्टिक होगा तो कंपार्टमेंट नहीं दिखते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका एक्सरे है। एक्सरे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मुखी हाफ मून जो आता है वो इस तरह का था दोस्तों, इसमें कंप्लीट या काजू शेप में आता है। इसकी जो लाइन है फ्रंट में यहाँ पे रहती है वन लाइन, और पूरा आप देख सकते हैं इस तरह का पूरा बना रहता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ये सिंगल लाइन हो गई, और ये पूरा रुद्राक्ष हो गया दोस्तों। तो ये है वन मुखी। तो इस तरह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा वन मुखी में कुछ पेंडेंट वगैरह बने हुए वुड के अंदर, देखो महादेव जी के कैपिंग के साथ, तो इस तरह के भी मिल जाएंगे। डिजाइन अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं। जो मैंने आपको अंडर डेवलप बताया था दोस्तों वो इस तरह का होता है। इसमें आप देखेंगे ना तो लाइन एक ही है, वन लाइन है कंप्लीट, बाकी कोई लाइन आपको नहीं दिखेगी, बट इसके अंदर कंपार्टमेंट मल्टीपल है। तो ओनली वन कंपार्टमेंट फुल्ली मैच्योर्ड, बाकी सारे अंडर डेवलप, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अंडर डेवलप नेचुरल रुद्राक्षा। कहा वन मुखी में जाएगा, लेकिन अंडर डेवलप की कैटेगरी में आता है, सारे ही डेवलप हुए नहीं। तो ये आपको इजीली मिल जाता है। अभी आपको इसका एक्सरे करवाए, देखो आप कंपार्टमेंट में सीट्स दिख रहे होंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 सीट है, बाहर लाइन सिंगल है, बट अंदर कंपार्टमेंट सीट्स 5 है, बाहर लाइन सिंगल है। तो इस तरह से होता है। दूसरा है कि इंडिया का वन मुखी आता है, नेपाल का नहीं है, इंडिया का। तो इसका वन लाइन और वन सीट मिल जाएगा। इसमें वन लाइन भी है और वन सीट भी है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। है दुर्लभ ये भी, बट वन सीट वन लाइन में आपको ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टीज नहीं होती है, ये मिल जाता है। तो वन मुखी वन लाइन, हाँ काजू से काफी बेटर ये है। उत्तराखंड का, हिमालय का आता है, इंडियन ओरिजिन इंडियन लिखा हुआ आएगा, इसमें ओरिजिन नेपाल लिखा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का आप पहन सकते हैं। ये भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसके भी एक्सरे वगैरह करवाए, उसमें वन सीड होता है। तो इस तरह की अलग अलग वैरायटीज आती है। फिर एक इंडोनेशिया का छोटी साइज में वन मुखी आता है। तो ये 5 वैरायटीज है जो रनिंग में आप यूज कर सकते हैं अलग अलग अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, और इससे का सबका रिजल्ट आप प्रॉपर ले सकते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष की जानकारी कैसी लगी दोस्तों, आप हमें जरूर बताएं। और आगे वीडियोस में आपको इनका केयर कैसे करना है, किस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं, इनकी रिचुअल्स कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा एक अलग वीडियो बनाएंगे। आप ये ना सोचें कि इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन में काफी लंबा वीडियो बन जाता है। तो फ्यूचर के वीडियो में आप कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट के जो भी वीडियोस हैं उनमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह से उसका केयर कर सकते हैं, उसको वेयर कर सकते हैं, और किस तरह से उसकी रिचुअल्स कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी।
तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।